दोस्तों नमस्कार और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हम सभी की जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन हम अक्सर इसे नजरअंदाज कर देते हैं। हम बात कर रहे हैं संघर्ष अपने विरुद्ध की। अक्सर हमें लगता है कि हमारा सबसे बड़ा संघर्ष बाहर की दुनिया से है। हम सोचते हैं कि हमारे दुश्मन वो लोग हैं जो हमसे आगे निकल गए या वो परिस्थितियां हैं जो हमारे रास्ते में रुकावट बन रही हैं। लेकिन दोस्तों, ये एक भ्रम है। हमारा सबसे बड़ा और सबसे कठिन युद्ध तो हमारे भीतर ही चल रहा होता है। ये युद्ध है हमारे मन से, हमारी आदतों से और हमारी कमजोरियों से। जब हमारा मन हमें कमजोर करता है, जब आलस हमें सुबह उठने से रोकता है, जब आत्मसंदेह हमें कोई नया कदम उठाने से पहले ही पीछे खींच लेता है, यही वो असली दुश्मन है जिनसे हमें हर दिन लड़ना पड़ता है। बाहर का शत्रु तो दिखाई देता है, लेकिन अंदर का शत्रु हमें हर दिन धीरे धीरे कमजोर करता है। यह संघर्ष इसलिए भी सबसे कठिन है क्योंकि इसमें कोई दूसरा दुश्मन नहीं, बल्कि हम खुद ही अपने सबसे बड़े शत्रु बन जाते हैं। आज हम इस वीडियो में संघर्ष अपने विरुद्ध के 10 ऐसे बिंदुओं पर बात करेंगे जो आपको दिखाएंगे कि ये युद्ध असल में क्या है। हम जानेंगे कि इन आंतरिक शत्रुओं से लड़कर आप कैसे अपनी जिंदगी को नई दिशा दे सकते हैं और अपनी पूरी क्षमता को पहचान सकते हैं। ये वीडियो आपको ये समझने में मदद करेगा कि असली जीत बाहरी सफलताओं में नहीं, बल्कि खुद पर विजय पाने में है। तो चलिए इस प्रेरणादायक यात्रा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि कैसे हम अपने ही खिलाफ चल रहे इस युद्ध को जीत सकते हैं। 1. आत्मसंदेह से संघर्ष। हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा रोड़ा और अदृश्य दुश्मन आत्मसंदेह है। यह एक ऐसा अदृश्य कैदखाना है जिसमें हम खुद को कैद कर लेते हैं और अपने सपनों को कभी पूरा होने ही नहीं देते। जब भी हम कोई नया काम शुरू करने की सोचते हैं, कोई नया कदम बढ़ाते हैं, तो हमारा दिमाग तुरंत एक सवाल पूछता है, क्या तुम सच में ये कर पाओगे? अगर तुम असफल हो गए तो लोग क्या कहेंगे? यही सवाल, यही विचार हमारी हिम्मत को तोड़ देते हैं, हमें पंगु बना देते हैं और हम अपने कदम पीछे खींच लेते हैं। आत्मसंदेह अक्सर हमारे बचपन के अनुभवों, असफलताओं के डर और दूसरों की नकारात्मक राय से पैदा होता है। ये एक ऐसी मानसिक बाधा है जो हमें कोशिश करने से पहले ही हार मान लेने पर मजबूर कर देती है। हम सोचते हैं कि हम दूसरों की तरह प्रतिभाशाली, योग्य या सक्षम नहीं हैं, लेकिन असलियत यह है कि दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं जिसने बिना गलतियां किए सफलता हासिल की हो। असफलता हमेशा प्रयासों से आती है और असफलता उन्हीं प्रयासों की सीढ़ी है। आत्मसंदेह हमें इस सच्चाई को स्वीकार ही नहीं करने देता। यह हमें कोशिश करने से ही रोकता है, जिससे हम कभी सीख नहीं पाते और न ही आगे बढ़ पाते हैं। आत्मसंदेह से लड़ने का सबसे प्रभावी तरीका है छोटे छोटे कदम उठाना। एक बड़ा लक्ष्य हमें डरा सकता है, लेकिन जब आप उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं तो काम आसान लगने लगता है। उदाहरण के लिए, यदि आपको मंच पर बोलने से डर लगता है तो पहले अपने दोस्तों के सामने बोलें, फिर एक छोटे समूह में बोलें और धीरे धीरे बड़े मंच पर जाएं। हर छोटी जीत आपके आत्मविश्वास के बीज को सींचेगी और उसे एक मजबूत पेड़ में बदल देगी। आत्मसंदेह को हराने का दूसरा तरीका है सकारात्मक पुष्टि, पॉजिटिव अफर्मेशंस। हर सुबह खुद से कुछ सकारात्मक वाक्य बोलें, जैसे मैं सक्षम हूं, मैं कर सकता हूं, मैं योग्य हूं। ये वाक्य शुरुआत में अजीब लग सकते हैं, लेकिन ये धीरे धीरे आपके अवचेतन मन में घुसकर आपकी नकारात्मक सोच को बदल देंगे। हमारा दिमाग वही मानता है जो हम उसे बार बार बताते हैं, इसलिए जब आप खुद से सकारात्मक बातें कहेंगे तो आपका दिमाग भी उस पर विश्वास करने लगेगा। याद रखिए, आत्मसंदेह एक झूठ है जिसे हमारा डर हमें दिखाता है। यह एक काल्पनिक दीवार है जिसे केवल आप ही तोड़ सकते हैं। जब आप इस झूठ को पहचान लेंगे और इससे लड़ना शुरू करेंगे, तभी आपके असली संघर्ष की पहली जीत आपकी होगी। 2. आलस्य से संघर्ष। आलस्य वो दुश्मन है जो हमारे सपनों को धीरे धीरे मार देता है। ये कोई शारीरिक थकान नहीं, बल्कि एक मानसिक अवस्था है जो हमें काम टालने के लिए मजबूर करती है। हम सब जानते हैं कि हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, अपने लक्ष्यों पर काम करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, सेहत पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन फिर भी हम अक्सर इन कामों को कल पर टाल देते हैं। यही आलस्य हमारे जीवन की सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है। ये हमारे समय और ऊर्जा को इस तरह नष्ट करता है कि हम कभी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाते। आलस्य को हराना आसान नहीं, लेकिन ये नामुमकिन भी नहीं। इसका पहला और सबसे महत्वपूर्ण उपाय है अनुशासन। जब आप अपने दिन की शुरुआत एक तय समय पर करेंगे और हर दिन उसी रूटीन को फॉलो करेंगे, तो धीरे धीरे आपका मन भी उस आदत को स्वीकार करने लगेगा। शुरुआत में ये कठिन लगेगा, लेकिन हर दिन थोड़ी थोड़ी मेहनत से आप अपने आलस पर काबू पा सकते हैं। आलस्य को हराने का दूसरा उपाय है छोटे छोटे लक्ष्य बनाना। बड़े काम हमेशा डराते हैं और हमें काम शुरू करने से पहले ही हतोत्साहित कर देते हैं, लेकिन जब आप किसी बड़े काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं तो वो काम आसान लगने लगता है। जैसे अगर आपको 100 पेज पढ़ने हैं तो पहले सिर्फ 10 पेज पढ़ने का लक्ष्य बनाएं, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ें। हर छोटा लक्ष्य पूरा होने पर आपको एक उपलब्धि का एहसास होगा जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। तीसरा उपाय है अपने पर्यावरण को बदलना। हमारा आसपास का माहौल हमारी सोच और आदतों को बहुत प्रभावित करता है।
अगर आपके आसपास का माहौल प्रेरणादायक नहीं है तो आलस्य हावी होगा। अपने कमरे को साफ रखें, अपनी डेस्क पर केवल जरूरी चीजें रखें और मोबाइल से दूरी बनाकर रखें, खासकर जब आप काम कर रहे हों। एक व्यवस्थित और साफ सुथरा माहौल आपके दिमाग को काम के लिए तैयार करता है। आलस्य को हराना असल में अपने दिमाग को हराना है। यह आपके मन और इच्छा शक्ति के बीच का संघर्ष है। जब आप ये समझ जाएंगे कि हर दिन का आलस्य आपके भविष्य से एक टुकड़ा चुरा रहा है, तब आप अपने आप को मेहनत की ओर धकेलेंगे। अपने सपनों को आलस्य की भेंट न चढ़ाएं, बल्कि अपने आलस्य को हराकर उन सपनों को पूरा करें। 3. भय से संघर्ष। डर इंसान का सबसे बड़ा कैदीखाना है। यह हमें असफल होने से पहले ही रोक देता है। यह एक अदृश्य बेड़ी की तरह है जो हमारे कदमों को जकड़ लेती है। हमें लगता है कि हम कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, लेकिन हमारे मन में तुरंत डर जन्म लेता है। कोई कहता है, अगर मैं असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। कोई सोचता है, अगर मैंने कोशिश की और हार गया तो मेरी हंसी उड़ जाएगी। यही डर हमें हमारे कंफर्ट जोन में रहने के लिए मजबूर करता है, जहां हम सुरक्षित तो महसूस करते हैं लेकिन कभी आगे नहीं बढ़ पाते। असली बात यह है कि डर हमारी कल्पना है। भविष्य अभी आया ही नहीं है, लेकिन हम पहले से ही सबसे बुरी स्थितियों की कल्पना कर लेते हैं। हम उन समस्याओं के बारे में सोचते हैं जो शायद कभी आएंगी ही नहीं। यही मानसिक प्रक्रिया हमें पंगु बना देती है और हमारी सारी रचनात्मकता और ऊर्जा को सोख लेती है। डर से लड़ना इसलिए मुश्किल है क्योंकि ये दिखाई नहीं देता, ये केवल हमारे मन में होता है। भय से लड़ने का पहला तरीका है डर को पहचानना और लिखना। जब आप अपने डर को कागज पर लिखेंगे तो आप पाएंगे कि वो उतना बड़ा नहीं है जितना आपका दिमाग उसे बना रहा था। डर को शब्दों में उतारने से वो कम शक्तिशाली हो जाता है। इसके साथ ही आप अपने डर को तर्कसंगत रूप से देख सकते हैं और उसका सामना करने की योजना बना सकते हैं। दूसरा तरीका है छोटे छोटे रिस्क लेना। डर पर विजय पाने का एकमात्र रास्ता है उसका सामना करना। अगर आपको लोगों से बात करने में डर लगता है तो रोज एक अनजान व्यक्ति से बातचीत शुरू करें। अगर आपको स्टेज पर जाने से डर लगता है तो पहले किसी छोटी गैदरिंग में 2-4 लाइनें बोलें। हर छोटी चुनौती को स्वीकार करने से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और डर की पकड़ ढीली होगी। तीसरा तरीका है सकारात्मक सोच। डर हमेशा हमें नकारात्मक परिणाम दिखाता है, लेकिन आप खुद से पूछें, अगर यह काम सफल हो गया तो क्या होगा। यह सवाल आपके अंदर उत्साह जगाएगा और आपको सकारात्मक संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगा। याद रखिए, डर भागता नहीं, डर पर विजय पाई जाती है। और जब आप डर के पार चले जाते हैं तभी जीवन का असली विस्तार शुरू होता है। डर को अपना दोस्त बनाएं जो आपको सावधान करता है लेकिन आपको रोकता नहीं। 4. नकारात्मक विचारों से संघर्ष। हमारे मन में हर दिन हजारों विचार आते हैं। इनमें से कुछ सकारात्मक और प्रेरक होते हैं, लेकिन अधिकतर नकारात्मक विचार हमें घेर लेते हैं। हम सोचते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं, मैं दूसरों जितना अच्छा नहीं हूं। ये विचार धीरे धीरे हमारे आत्मविश्वास को खत्म कर देते हैं और हमारे मन में एक ऐसी नकारात्मकता की दीवार खड़ी कर देते हैं जिसे तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। यह संघर्ष इसलिए भी कठिन है क्योंकि नकारात्मक विचार इतनी आसानी से हमारे मन में घर कर जाते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता कि कब हम इनके गुलाम बन गए। नकारात्मक विचारों से संघर्ष करने का पहला तरीका है अपने विचारों को पहचानना। जब भी आपके मन में कोई नकारात्मक विचार आए, तुरंत खुद से कहें, यह मेरा सच्चा रूप नहीं, यह सिर्फ एक विचार है। विचारों को पहचानकर आप उनसे दूरी बना सकते हैं। आप अपने मन को यह बता सकते हैं कि आप अपने विचारों से अलग हैं और आप उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं। दूसरा तरीका है नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों से बदलना। अगर मन कहे मैं असफल हो जाऊंगा तो आप कहें मैं कोशिश करूंगा और सीखूंगा। अगर मन कहे लोग हंसेंगे तो आप कहें लोगों की राय मेरा भविष्य तय नहीं करती। यह प्रक्रिया आपको अपने दिमाग को पुनः प्रोग्राम करने में मदद करेगी। तीसरा तरीका है अपनी संगति बदलना। अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहेंगे जो हर वक्त शिकायत करते हैं और नकारात्मक बातें करते हैं तो आप भी वैसे ही बनेंगे। लेकिन अगर आप सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों के साथ रहेंगे तो धीरे धीरे आपके विचार भी बदलेंगे। आपकी संगति आपके विचारों का आईना होती है। इसके अलावा ध्यान, मेडिटेशन, प्रेरणादायक किताबें पढ़ना और हर दिन आभार प्रकट करना भी नकारात्मक विचारों को कम करने में मदद करता है। जब आप उन अच्छी चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो आपके पास हैं, तो नकारात्मकता के लिए जगह नहीं बचती। याद रखिए, हमारे विचार हमारी वास्तविकता बनाते हैं। अगर आपके विचार नकारात्मक हैं तो आपका जीवन भी वैसा ही होगा, लेकिन अगर आप सकारात्मक सोच का चुनाव करेंगे तो आपकी दुनिया बदल जाएगी। यह एक सतत अभ्यास है, लेकिन इसका परिणाम अविश्वसनीय है। 5. तुलना से संघर्ष। दूसरों से तुलना करना इंसान की सबसे बड़ी भूल है। सोशल मीडिया के इस युग में यह आदत और भी बढ़ गई है। हम दूसरों की जीवन शैली, उनकी सफलता, उनकी तस्वीरों को देखते हैं और सोचते हैं कि उनकी जिंदगी हमसे बेहतर है। हम भूल जाते हैं कि हर किसी का जीवन एक अलग कहानी है और हर किसी के जीवन में संघर्ष है, बस वे दिखते नहीं। यह तुलना हमारे भीतर 2 हानिकारक भावनाएं पैदा करती है, हीन भावना या अहंकार।
अगर हमें लगता है कि दूसरा हमसे बेहतर है तो हम खुद को छोटा और बेकार समझने लगते हैं, और अगर हमें लगे कि हम बेहतर हैं तो हमारे अंदर अहंकार आ जाता है जो हमें सीखने और आगे बढ़ने से रोकता है। दोनों ही स्थितियां हमें नुकसान पहुंचाती हैं। तुलना से बाहर आने का पहला तरीका है कि यात्रा पर ध्यान देना। हर किसी का समय अलग होता है। कोई 25 साल की उम्र में सफल हो जाता है और कोई 50 साल की उम्र में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई छोटा है या बड़ा। हर व्यक्ति अपनी गति से आगे बढ़ता है। अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करें और दूसरों की दौड़ में न भागे। दूसरा तरीका है अपनी प्रगति मापना। आपकी असली तुलना किसी और से नहीं बल्कि खुद से होनी चाहिए। कल आप जहां थे आज उससे कितना आगे बढ़े, आपने पिछले साल क्या सीखा और इस साल क्या हासिल किया, यही असली माप है जो मायने रखता है। जब आप अपनी खुद की प्रगति पर ध्यान देंगे तो आप दूसरों की सफलताओं से प्रेरित होंगे, न कि उनसे जलन महसूस करेंगे। तीसरा तरीका है कृतज्ञता। जब आप हर दिन उन अच्छी चीजों के बारे में सोचेंगे जो आपके पास है तो आप दूसरों से तुलना करना छोड़ देंगे। आपके पास जो है उसके लिए आभार व्यक्त करें, चाहे वो छोटी चीज ही क्यों न हो। ये कृतज्ञता आपके मन को शांति देगी और आपको अपनी अनूठी पहचान पर गर्व करने में मदद करेगी। याद रखिए, तुलना आपको आपकी असली ताकत से दूर कर देती है। आप एक अद्वितीय व्यक्ति हैं जिसकी अपनी क्षमताएं, अपनी चुनौतियां और अपनी यात्रा है। जब आप इस सच्चाई को स्वीकार कर लेंगे और अपनी यात्रा पर ध्यान देंगे तो असली आत्मसम्मान पैदा होगा और आप खुद को दूसरों की तुलना से मुक्त कर लेंगे। 6. अनुशासन से संघर्ष। अनुशासन किसी भी सफलता की नींव है, लेकिन ये सबसे कठिन काम भी है। हम जानते हैं कि हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, समय पर पढ़ाई करनी चाहिए, लक्ष्य के लिए मेहनत करनी चाहिए, लेकिन फिर भी हम बहाने बनाते हैं। अनुशासन का मतलब केवल नियमों का पालन करना नहीं है, बल्कि ये खुद पर नियंत्रण रखना और अपनी इच्छाओं को अपने लक्ष्यों के अधीन रखना है। यह संघर्ष इसलिए मुश्किल है क्योंकि ये लगातार और हर दिन का संघर्ष है। अनुशासन से संघर्ष करने का पहला तरीका छोटे छोटे नियम बनाना। अगर आप सीधे सुबह 5 बजे उठने की कोशिश करेंगे तो शायद असफल हो जाएं। लेकिन अगर आप पहले रोज 15 मिनट पहले उठें और धीरे धीरे इस आदत को बढ़ाएं तो यह स्थायी होगा। छोटे छोटे बदलावों से ही बड़ी आदतें बनती हैं। दूसरा तरीका है लालच को नियंत्रित करना। जब आप पढ़ाई या काम कर रहे हो तो मोबाइल की नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया की लत और दोस्तों के कॉल आपका ध्यान भटका सकते हैं। लेकिन अनुशासन का मतलब है खुद को इन छोटी छोटी चीजों से बचाना। अपने आप को इन प्रलोभनों से दूर रखने के लिए कुछ नियम बनाएं, जैसे काम करते समय मोबाइल को दूसरे कमरे में रखना। तीसरा तरीका है आत्मनियंत्रण। अनुशासन आत्मनियंत्रण से जुड़ा है। जब आप अपनी आदतों पर नियंत्रण पा लेते हैं तो धीरे धीरे आपका मन भी अनुशासन स्वीकार कर लेता है। ये एक मांसपेशियों की तरह है, जिसे आप जितना अधिक अभ्यास करेंगे ये उतना ही मजबूत होगा। अनुशासन एक बार में नहीं आता, यह छोटे छोटे प्रयासों से बनता है। हर दिन अपने आप को एक कदम आगे धकेलें, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न हो। और जब आप अनुशासन को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहता। अनुशासन ही वो पुल है जो आपके सपनों और उनकी प्राप्ति के बीच बनता है। यह आपके भविष्य को आकार देता है। 7. अधूरी इच्छाओं से संघर्ष। इच्छाएं इंसान की प्रकृति हैं। हमारा मन हमेशा कुछ न कुछ नया चाहता है, लेकिन जब ये इच्छाएं बेकाबू हो जाती हैं तो वे हमारे लिए दुख और असंतोष का कारण बनती हैं। हर इंसान सोचता है, काश मेरे पास वो भी होता, काश मैं और बड़ा होता। ये सोच हमें कभी भी संतुष्ट नहीं होने देती। हम हमेशा भविष्य में जीने लगते हैं और वर्तमान में जो है उसकी सराहना करना भूल जाते हैं। ये संघर्ष इसलिए मुश्किल है क्योंकि इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म लेती है। अधूरी इच्छाओं से संघर्ष करने का पहला तरीका है प्राथमिकता तय करना। हर इच्छा जरूरी नहीं। सोचिए कि कौन सी इच्छा आपके जीवन को बेहतर बनाएगी और कौन सी सिर्फ दिखावे के लिए है। अपनी प्राथमिकताओं को जानें और उन पर ध्यान केंद्रित करें जो आपके जीवन में वास्तविक मूल्य जोड़ती हैं। दूसरा तरीका है संतोष। इसका मतलब ये नहीं कि आप सपने देखना छोड़ दें। इसका मतलब है कि जो आपके पास है उसका आभार मानें। जब आप आभारी होंगे तो अधूरी इच्छाएं आपको परेशान नहीं करेंगी। संतोष का मतलब है कि आप अपनी यात्रा पर खुश हैं, भले ही आप अभी तक अपनी मंजिल तक ना पहुंचे हों। तीसरा तरीका है इस इच्छाओं को लक्ष्य में बदलना। अगर आपकी इच्छा है कि आप फिट रहें तो उसे एक योजना में बदलें, जैसे रोज 30 मिनट एक्सरसाइज करना। एक इच्छा जब एक योजना और कार्य में बदल जाती है तो वो एक लक्ष्य बन जाती है और आप उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। याद रखिए, इच्छाएं खत्म नहीं होती, लेकिन जब आप उन्हें नियंत्रित करना सीखेंगे तभी आप सच्चा आनंद पाएंगे। आपका जीवन दूसरों की इच्छाओं को पूरा करने की दौड़ नहीं है, यह आपकी अपनी यात्रा है। अपनी इच्छाओं को समझें, उन्हें नियंत्रित करें और संतोष का अनुभव करें। 8. असफलता से संघर्ष। असफलता हर इंसान के जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन फर्क यह है कि कोई असफलता से डरकर हार मान लेता है और कोई उससे सीखकर आगे बढ़ जाता है। असफलता का भय ही हमें कोशिश करने से रोकता है। हम सोचते हैं कि अगर हम असफल हो गए तो हमारा क्या होगा, लेकिन असफलता हमारी यात्रा का अंत नहीं बल्कि नई शुरुआत है। असफलता से संघर्ष करने का पहला तरीका है इसे स्वीकार करना। असफल होना बुरी बात नहीं है,
यह सीखने का सबसे अच्छा तरीका है। जब आप अपनी असफलता को स्वीकार करते हैं तो आप उसे एक सीखने के अवसर के रूप में देखते हैं, न कि एक हार के रूप में। दूसरा तरीका है गलतियों से सीखना। अगर आप असफल हुए तो सोचिए कि कहां गलती हुई और अगली बार क्या सुधार कर सकते हैं। अपनी गलतियों को विश्लेषण करें और उनसे सबक लें। असफलता एक शिक्षक है जो आपको वो पाठ सिखाता है जो सफलता कभी नहीं सिखा सकती। तीसरा तरीका है प्रेरणा लेना। इतिहास में हर महान व्यक्ति असफल हुआ है। थॉमस एडिसन ने हजारों बार प्रयोग किए, तब जाकर बल्ब बना। अगर वे हार मान लेते तो आज दुनिया अंधेरे में होती। स्टीव जॉब्स को उनकी अपनी कंपनी से निकाल दिया गया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और एक और कंपनी बनाकर वापस आए। उनकी कहानियां हमें दिखाती हैं कि असफलता एक बाधा नहीं बल्कि सफलता का रास्ता है। याद रखिए, असफलता आपकी यात्रा का अंत नहीं बल्कि नई शुरुआत है। जब आप असफलता से लड़ना सीख लेंगे तो आप किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार होंगे। असफलता आपको मजबूत बनाती है और आपको सफलता की ओर धकेलती है। 9. आदतों से संघर्ष। हमारी आदतें हमारी नियति बनाती हैं। अच्छी आदतें हमें सफलता की ओर ले जाती हैं और बुरी आदतें हमें बर्बाद करती हैं। यह संघर्ष इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारी आदतें हमारे जीवन को जाने अनजाने में नियंत्रित करती हैं। हम सोचते हैं कि हम अपने जीवन को नियंत्रित करते हैं, लेकिन असल में हमारी आदतें हमें नियंत्रित करती हैं। सुबह देर तक सोना, सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करना या काम टालना, ये सभी बुरी आदतें हैं जो हमें अपने लक्ष्यों से दूर करती हैं। आदतों से संघर्ष करने का पहला तरीका है बुरी आदत पहचानना। जब तक आप ये नहीं मानेंगे कि आपकी कोई आदत नुकसान पहुंचा रही है, तब तक बदलाव संभव नहीं। अपनी बुरी आदतों को पहचानें और उन्हें स्वीकार करें। यह बदलाव का पहला कदम है। दूसरा तरीका है नई आदत जोड़ना। पुरानी आदत सीधे छोड़ना कठिन होता है, लेकिन आप उसकी जगह नई आदत ला सकते हैं। जैसे अगर आपको देर रात तक मोबाइल चलाने की आदत है तो उसकी जगह किताब पढ़ने की आदत डालें। ये आपके दिमाग को व्यस्त रखेगा और आप धीरे धीरे पुरानी आदत से छुटकारा पालेंगे। तीसरा तरीका है 21 दिन का नियम। अगर आप 21 दिन लगातार किसी नई आदत पर टिके रहते हैं तो वो धीरे धीरे आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगी। ये वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो चुका है कि किसी भी आदत को बनाने में लगभग 21 दिन लगते हैं। शुरुआत में यह मुश्किल होगा, लेकिन अगर आप दृढ़ता बनाए रखेंगे तो आप सफल होंगे। याद रखिए, इंसान वही बनता है जो वो रोज करता है। इसलिए सही आदतें चुनें, अपनी आदतों को बदलें और आप अपना जीवन बदल लेंगे। ये एक छोटा कदम है, लेकिन इसका परिणाम बहुत बड़ा है। 10. खुद को स्वीकारने का संघर्ष। सबसे बड़ा संघर्ष है खुद को उसी रूप में स्वीकार करना जैसा आप हैं। हम अक्सर खुद को दूसरों की अपेक्षाओं से मापते हैं। अगर लोग हमें सराहते हैं तो खुश होते हैं और अगर आलोचना करते हैं तो दुखी। हम अपनी खुद की पहचान को दूसरों की राय में खोजते हैं। यही हमें असुरक्षित और बेचैन बनाता है। खुद को स्वीकार करने का पहला तरीका है अपनी कमियों को पहचानना। हर इंसान में कमजोरियां होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अयोग्य हैं। अपनी कमियों को स्वीकार करें और उन पर काम करें, लेकिन उनसे निराश न हो। आपकी कमजोरियां आपको और अधिक मानव और अद्वितीय बनाती हैं। दूसरा तरीका है आत्मप्रेम। रोज आईने में खुद को देखकर मुस्कुराइए और कहिए, मैं योग्य हूं, मैं जैसा हूं वैसा ठीक हूं। आत्मप्रेम का मतलब है कि आप अपनी अच्छाइयों और कमियों दोनों को स्वीकार करते हैं। जब आप खुद से प्यार करना शुरू कर देंगे तो आपको दूसरों की राय की परवाह नहीं होगी। तीसरा तरीका है आभार। जब आप अपनी उपलब्धियों और क्षमताओं के लिए आभारी होंगे तो खुद से प्यार करना आसान हो जाएगा। अपनी यात्रा के हर कदम की सराहना करें। खुद को स्वीकारना मतलब ये नहीं कि आप सुधार की कोशिश न करें। इसका मतलब है कि आप अपनी यात्रा से संतुष्ट रहें और अपनी अनोखी पहचान को समझें। यही आत्मसंतोष असली आजादी है। जब आप खुद को स्वीकार कर लेंगे तो आप सबसे शक्तिशाली बन जाएंगे। दोस्तों, आज हमने जाना कि बाहर की लड़ाई जीतने से पहले हमें अपनी अंदरूनी लड़ाई जीतनी होगी। आत्मसंदेह, आलस्य, भय, नकारात्मक विचार, तुलना, अनुशासन की कमी, अधूरी इच्छाएं, असफलता, बुरी आदतें और खुद को स्वीकारने का संघर्ष, यही हमारे असली दुश्मन है। ये लड़ाई आसान नहीं है, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण है। जब आप इन आंतरिक शत्रुओं पर विजय पा लेते हैं तो कोई भी बाहरी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। आपकी सबसे बड़ी ताकत आपके अंदर है। तो आज से ठान लीजिए कि अब आपका सबसे बड़ा संघर्ष अपने विरुद्ध होगा और सबसे बड़ी जीत भी वहीं से शुरू होगी। अपने आप को बेहतर बनाने की यात्रा पर निकलें और आप पाएंगे कि आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसे ही और प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।